हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं इस टॉपिक को प्रारंभ कर रही हूँ। इतिहास में कोई भी ऐसा समय नहीं है जिसमें समाज स्थिर हो गया हो, समाज में परिवर्तन ना हुआ हो। अर्थात समाज में प्रत्येक काल में परिवर्तन होते रहे हैं और होते रहेंगे। समय के साथ साथ समूह, समाज और राष्ट्र ये बदलते रहते हैं। उनके सोचने समझने, उनके विचार करने, उनके कार्य करने आदि में परिवर्तन आते रहते हैं। 19वीं शताब्दी तक परिवर्तन के संबंध में ये धारणा थी कि ये स्वतः ही होता है, परंतु 20वीं शताब्दी में इस धारणा में कुछ बदलाव आया। ये महसूस किया जाने लगा कि समाज में निश्चित अवधि में परिवर्तन लाने हेतु चेतन रूप से प्रयत्न किया जा सकता है। कोई योजना बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। आज कोई भी देश ये नहीं चाहता कि समाज में मनमाने या अनियोजित तरीके से परिवर्तन आए। सभी राष्ट्र, सभी समाज चाहते हैं कि मनमाने हमारे तरीके से समाज में परिवर्तन आए और समाज जो है वो विकसित हो और राष्ट्र में विकास हो, राष्ट्र का विकास हो। भारत में सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण समाजशास्त्रियों ने कुछ प्रक्रियाओं के आधार पर किया है, जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण, लौकिकीकरण, जनतंत्रीकरण। संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण की अवधारणाओं का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। सबसे पहले करते हैं संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण का अर्थ श्रीनिवासन कहते हैं कि संस्कृतिकरण को प्रारंभ में इस तरीके से परिभाषित किया गया: एक निम्न जाति 1 या 2 पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर मद्यपान को छोड़कर अपने कर्मकांड एवं देवगण का संस्कृतिकरण कर संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती है। मतलब क्या है कि जो निम्न जाति है वो 1-2 पीढ़ी के बाद यदि वो अपने जो रहने और खाने पीने के जो ढंग हैं उनको यदि वो छोड़ देती है और वो कहीं दूसरी जगह निवास करने लगे या उच्च समाज में के बीच में वो रहने लगे, तो 1 या 2 पीढ़ी के बाद वो ऊंची जाति को अपना लेते हैं और उनका जो है वो संस्तरण हो जाता है। संक्षेप में, जहाँ तक संभव है ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को वो लोग अपना लेते हैं। निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणी जीवन प्रणाली को प्रायः अपना लिया जाता है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से ये वर्जित था। प्रोफेसर श्रीनिवास जो हैं उन्होंने अपनी इस परिभाषा में बाद में चल करके कुछ परिवर्तन किया, कुछ संशोधन किया और इसे पुनः परिभाषित करते हुए लिखा कि संस्कृतिकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जातीय संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में 1-2 पीढ़ी तक दावा किए जाने के बाद उसे उच्च जाति की स्वीकृति मिल जाती है। ये हम लोग साधारण जीवन में ये चीज़ देखते हैं कि बहुत से लोग निम्न जाति के उच्च जातियों की कास्ट को अपने नाम के आगे लगा लेते हैं और फिर वो स्थान परिवर्तन करके वहाँ पर उच्च जाति के नाम से रहने लगते हैं और वहाँ पर
कुछ लोग तो उन्हें जानते नहीं हैं तो उच्च जाति का ही समझते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत जान भी जाते हैं लोग तो धीरे धीरे करके 1-2 पीढ़ी के बाद वो उच्च जाति में गिने जाने लगते हैं। तो इसी को कहते हैं संस्कृतिकरण। ये हो गया इसका अर्थ। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे समझाऊंगी। थैंक यू।